हेलो बच्चों, आप सब लोग का यूडेक्स एकेडमी में स्वागत है। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन पार्ट 2 लेकर आए हैं। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश किसी चिकनी व पालिशदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन में प्रकाश की चाल नियत रहती है, जिसे आप लोग देखिए। ये क्या है? पारिक कलई कर दिए हम, ठीक। ये परावर्तक पृष्ठ हो गया। उसके बाद एक आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण, ठीक। ये अभिलंब, समझ में है। एक कोण आई है और एक कोण आर, ठीक। उसके बाद इसमें आपतित किरण और परावर्तित किरण, और इसमें क्या बोल रहा था कि प्रकाश परावर्तन में प्रकाश की चाल नियत रहती है। मतलब देखिए, जैसे परावर्तक पृष्ठ हो गया, अगर इसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसकी भी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, क्योंकि दोनों की चाल समान रहेगी, ठीक। यही बोला। उसके बाद हम चित्र में देख सकते हैं। एक चित्र में देखिए, परावर्तक पृष्ठ हो गया ये, ठीक। और जो ये पाई मारी है, ये पारी की कलाई है। उसके बाद ये आपतित किरण हो गई और ये परावर्तित किरण, ठीक। इतना समझ में आया। और बीच में अभिलंब होगा। क्या हो गया? अभिलंब, ठीक। फिर इसके बाद ये जो है कोण, आपतन कोण हो गया, जिसे कोण आई बोलते हैं। देखिए, कोण आई हो गया, और इसको बोलते हैं, ये पूरे कोण को परावर्तन कोण, जिसे आर कहते हैं, बस। और ये चिकने, ये जो ऊपर की सतह है, ऊपर देख रहे हैं, ये इसके ऊपर देख रहे हैं ना, चिकना है, तो उसे चिकना सतह या परावर्तक पृष्ठ कहते हैं, ठीक। समझ में आ गया होगा, हम समझ। उसके बाद आगे चल रहे हैं। परावर्तन के प्रकार। परावर्तन पृष्ठ की प्रकृति के अनुसार परावर्तन 2 प्रकार होते हैं। मतलब परावर्तन भी 2 प्रकार होते हैं, ठीक। पहला होगा नियमित, और दूसरा अनियमित, ठीक। देखिए, दूसरा अनियमित या विस्तृत परावर्तन, ठीक। उसके बाद हम आ रहे हैं नियमित परावर्तन पे। नियमित परावर्तन, जब प्रकाश का परावर्तन किसी पालिश युक्त चिकने व पृष्ठ से होता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर, इसको ध्यान दीजिए, समांतर, ठीक, समांतर, और इसको ध्यान दीजिए, चिकना पृष्ठ, ठीक। ये 2 चीज ध्यान इसमें दीजिए। इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं, ठीक। समझ में आ गया? इसके बाद आगे चल रहे हैं। इसमें बोल रहा है क्या हो गया? परावर्तक पृष्ठ या परावर्तक तल, ठीक। उसके बाद ये आपतित किरण हो गई, ठीक। ठीक। उसके बाद देखिए, अब ये एक दूसरे के समांतर है, ठीक। पहले नंबर इसके समांतर ये है, इसके समांतर ये है। उसके बाद एक चिकना तल है ना, इसी को हम कहते हैं नियमित परावर्तन। और देखिए, चित्र में देख सकते हैं, ये क्या हो गया? चिकना परावर्तन नियमित हो गया। उसके बाद ये आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गया। देखिए, दोनों के बीच समांतर है, समान है ना। इससे सीधी गई तो इसके बीच ये भी ऐसे गई है, और इधर से आई है तो एस आई है, मतलब, ठीक। समझ गए होंगे। उसके बाद आगे चल रहे हैं। अनियमित या विस्तृत परावर्तन, जब प्रकाश के लिए परावर्तन की, इसमें सिर्फ देखिए क्या है, खुरदरा, क्या है? खुरदरा। और इसमें देखिए विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, ठीक है। जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ से होता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। इस प्रकार के परावर्तन को अनियमित या विस्तृत परावर्तन कहते हैं। समझ गए? उसके बाद चित्र बना दे रहे हैं। मान ला ये हो गया खुरदरा, ठीक। बारीक कलई कर दे। उसके बाद अगर प्रकाश किरण इस पर पड़ी तो ये से निकल गई, ठीक।
इस पे पड़ी एस निकल गई, ठीक, इस पे पकड़ी एस निकल गई, मतलब ये विभिन्न दिशाओं में फैल जा रही है, तो ये समांतर नहीं है, तो इसी को हम कहते हैं अनियमित परावर्तन। ठीक, उसके आगे चल रहे हैं, चित्र देख लीजिए। देखिए ये जो है ऐसे से मतलब बना है, ऐसा 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 समझा रहे हैं। देखिए ऐसा 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 बना है ना, समझ रहे हैं। उसके बाद एक क्या है खुरदरा, और देखिए इसके जो है एक जो किरण आई है, देखिए समांतर आई है, लेकिन बट गई किधर है, विभिन्न दिशाओं में फैल गई, इधर फैल गई, इधर फैल गई, इधर फैल गई, इधर फैल गई, इसी को कहते हैं अनियमित परावर्तन। ठीक, एक खुरदरा पृष्ठ है। ठीक, उसके आगे चल रहे हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रथम नियम, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। मतलब देखिए जैसे हो गया ए और ए, तो ये जो बिंदु है एक ही तल पे स्थित है, इसको कहते हैं प्रथम नियम। और दूसरा नियम क्या है, द्वितीय नियम, आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। मतलब इसका कहना क्या है, ए है परावर्तक पृष्ठ, ए अभिलंब हो गया, ए आई है, ए आर है। ठीक, इसके बाद अगर ये 40 अंश का कोण है तो ए भी कितना होगा, 40 अंश का। ठीक, यही बता रहा है, समझ गए। अगर ये 50 होगा तो ए भी 50 होगा। ठीक, उसके आगे चल रहे हैं, मतलब सदैव कोण आई बराबर कोण आर। ठीक, उसके आगे चलो, प्रकाश का उत्क्रमणीयता, जब प्रकाश के परावर्तन की घटना में यदि परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए तो आपतित किरण परावर्तित किरण की भांति व्यवहार करती है। प्रकाश के इस गुण को प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। जैसे आगे चल के देखिए, मान लो ये हो गया चित्र, बता रहे हैं, एक है चित्र हो गया। ठीक, परावर्तक पृष्ठ हो गया। इसके बाद इसमें दो बना रहे हैं, एक हुआ एक ये क्या है अभिलंब, एक ए एक ए। ठीक, देखिए इधर से एक बार किरण आ रही है, इधर निकल रही है। ठीक है, ये क्या हुआ आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। ठीक है, और इसमें क्या हो गया आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, लेकिन दोनों मतलब सिर्फ आई और आर मान चेंज हुआ, लेकिन सेम भांति मतलब व्यवहार कर रही है। ठीक, इसी को हम कहते हैं उत्क्रमणित पास उत्क्रमणित। मतलब देखिए इससे पास बदलता है, मतलब उत्क्रमणित प्रकाश का उत्क्रमणित सिर्फ उत्क्रमणित बदलती है। मतलब ठीक, देखिए इसमें से आपतन किरण हो गया, परावर्तित किरण इधर हो गया। ठीक, और इधर आपतित किरण हो गया, इधर परावर्तित किरण हो गया, मतलब सिर्फ बदले किरण है लेकिन भांति सेम कर रहे हैं। उतनी दूरी पे ए भी है, उतनी दूरी पे ए भी है, ए भी वही क्वार करेगा, ए भी, बस इसके सिर्फ मान बदले हैं, बस किरण के नाम बदले हैं, बस इसका नाम हो गया आपतित और इधर परावर्तित हो गया, इसका आपतित इसका परावर्तित। ठीक, उसके बाद आगे चल रहे हैं प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। एक वास्तविक प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन, देखिए वास्तविक कौन कौन, प्रतिबिंब दो प्रकार होते हैं ना, एक वास्तविक एक आभासी। ठीक, जो रियल में प्राप्त हो उसे वास्तविक कहते हैं। अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब, जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो इस दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उससे बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर मतलब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, इसको पर्दे पर प्राप्त, ये वास्तव में एक्चुअली में बनेगा। ठीक है, लेकिन ये आभासी प्रतिबिंब, देखिए आभासी प्रतिबिंब जब किसी बिंदु वास्तु में से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती, मतलब वास्तव में नहीं मिलेंगी, सिर्फ आभास करेंगे। ठीक, आभास करेंगे ना, वास्तव में नहीं मिलेंगी तो मिलती हैं तो, परंतु दूसरे बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं, मतलब आती हुई प्रतीत होंगी बिंदु बनने वाले जिसे हम हवा को सिर्फ आभास कर सकते हैं, वास्तव में उसको देख नहीं सकते हैं। हवा को हम वास्तव में देख सकते हैं, नहीं देख सकते, सिर्फ आभाव कर सकते हैं। वैसे आभासी प्रतिबिंब को सिर्फ आभास कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। ठीक, अब प्रतिबिंब, तो इस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस वस्तु को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रकार के प्रतिबिंब को ये गलत है, दीपक नहीं होगा, ये पर्दा होगा। ठीक, क्या होगा, पर्दा, पर्दे ना, नहीं पर्दा होगा। ठीक, क्या होगा, पर्दा। ठीक, समझे भाई, पर्दा। ठीक है, ये हो गया।
फिर प्राप्त नहीं होगा, लेकिन इसका फ़ोटो लिया जाता है। देखिए, लेकिन इसका फ़ोटो लिया जा सकता है, मतलब जो